हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड रिश्ता सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू मेक एंग्री वाइफ हैप्पी। आप एंग्री वाइफ को, अपनी नाराज बीवी को किस तरीके से आप खुश कर सकते हैं। बीवी आपकी नाराज हो गई है किसी भी वजह से, तो आप अपनी बीवी को किस तरीके से हैप्पी कर सकते हैं। देखिए, आप हमेशा प्राइड या ईगो का मसला ना बनाएं, और समटाइम ईगो की वजह से या प्राइड की वजह से वाइफ एंग्री हो जाती है और नाराज भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चुनाचे हमें अपने उस एक्शन पर गौर करना चाहिए कि हमारे किस एक्शन की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज हो गई है। देखिए, मियां और बीवी के दरमियान हारमोनियस रिलेशन, अच्छे और आउटस्टैंडिंग ताल्लुकात का होना जरूरी है इस जिंदगी को गुजारने के लिए। आजकल ऑफ कोर्स बराबरी का सलूक वैसे भी वो क्लेम करती है और होना भी चाहिए। अगर बीवी खुश है तो आप खुश हैं, आपका घर खुश है, आपकी जिंदगी जन्नत है, अदरवाइज दोज़ख है। और कोई भी, मैं समझता हूं, ये नहीं चाहता कि हमारे घर की जिंदगी खराब रहे, हमारी बीवी के साथ ताल्लुकात खराब रहे और जिसमें हारमोनियस किस्म के प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात ना हो। हर कोई चाहता है कि अच्छे ताल्लुक, अगर हम ये चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे अच्छे रहें तो फिर हमें एक डोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं बनना चाहिए। गलतियां अगर हम करते हैं तो उसको एडमिट करना चाहिए, ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। अपनी बीवी को खुश रखने के लिए उसको राजी करना चाहिए। एंग्री होने पर ऑफ कोर्स वो आपसे बात भी नहीं करती या बात करने से अवॉइड करती है, आपको इग्नोर करती है, तो कितना ही आपको ऑफ कोर्स एक बुरा लगेगा अगर आपकी बीवी आपको इग्नोर करती है, आपकी बीवी ही आपके साथ सही तरीके से बात नहीं करती, तो दिस इज नॉट गुड। याद रखें, ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज और हैप्पी मैरिज के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि आपकी बीवी आपसे खुश हो। जब तक उसके दिल में जय नहीं होगी, जब तक उसके दिल में हैप्पीनेस नहीं होगी, जबकि उसके दिल में खुशी नहीं होगी, तो न सिर्फ आप उदास होंगे, आपका घर भी उदास होगा। अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं और अपनी शादी को वैल्यू करते हैं और अपनी फैमिली की केयर करते हैं, तो आपको साबिर भी होना पड़ेगा। आपको अपनी ईगो भी तोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी डोमिनेशन भी तोड़नी पड़ेगी कि मैं तो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हूं। यह भी आपको खत्म करना होगा। अपनी बीवी की खुशी को आपको मेंटेन रखना होगा हर हालत में। अगर आप रखेंगे तो ऑफ कोर्स आप एक ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस में रहेंगे, एक खुशगवार फैमिली ताल्लुकात होगा जिसमें प्यार करने वाले बीवी, आप अपनी फैमिली की केयर करने वाले होंगे, तो बीवी आपकी भी फैमिली आपकी केयर करने वाली होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप रियलाइज योर मिस्टेक्स। आपकी बीवी नाराज हो गई तो आपको अपनी मिस्टेक को रियलाइज करना है कि मेरी वो कौन सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई। और उसको न सिर्फ रियलाइज करना है अपनी मिस्टेक को, बल्कि उसको कन्फेस करना है। और फिर आपने उस अपनी जो मिस्टेक है उस पर अपोलोजाइज भी करना है। ये मत सोचे कि मैं बीवी को अपोलोजाइज करूं। ऑफ कोर्स अगर आप गलत है तो आपको गलती माननी है, आपको ईगो का मसला नहीं बनाना, आपको अपोलोजाइज करनी है। आप अपोलोजाइज करेंगे। अगर आपने अपने बीवी को, अपने घर को खुश नहीं देखना चाहते तो अलग बात, अदरवाइज यू हैव टू अपोलोजाइज। इसके अलावा आपने ह्यूमिलिटी को शो करना है, हम्बल बनना है, आजिज़ी दिखानी है। उस मौके पर यह नहीं कि हर वक्त आपको आजिज़ी दिखानी है, उस टाइम जब आपकी गलती की वजह से आपकी वाइफ एंग्री हो गई थी, नाराज हो गई थी और वह सख्त किस्म का गुस्सा आ गया था, सख्त किस्म की नाराजगी हो गई थी, तो उस सूरत में आपको ह्यूमिलिटी दिखाना पड़ेगी। और इसके अलावा आपको उसकी कंप्लेंट को, अगर वो कोई शिकवा करती है, कोई कंप्लेंट करती है, किसी वजह से वो कहते हैं यही आपने मेरे साथ जुल्म किया, तो आपको वो सुनना पड़ेगा। आप उसकी वो कंप्लेंट सुने और इसके बाद उसको वो आप अपोलोजाइज करेंगे
और फिर उसको समटाइम ऐसा होता है आपने अपोलोजाइज भी किया मगर वो एकदम कूल डाउन नहीं होगी। कोई खिलौना तो नहीं है कि आपने इधर से उसके साथ सख्ती की और उधर से आपने अपोलोजाइज किया तो मसला का रफा दफा हो गया, ऐसा नहीं होता। समटाइम कुछ ऐसी वाइफ्स भी होती हैं, लेडीज होती हैं जो फौरन ही वैसी हो जाती है, और कुछ होती है कुछ टाइम लेती है। तो अगर वो टाइम लेना चाहती है तो उसको स्पेस दें, वक्त दे थोड़ा कि वो नॉर्मल होने में समटाइम एक ऐसे मकाम पर चली जाती है तो वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ऐसा मैटर हो तो फिर आपने उसको टाइम देना है, स्पेस देना है, तब वो वापस हार्मोनी की जगह पे आ जाएंगे, हार्मोनियस रिलेशन में आएंगे। और इसके अलावा आपने ये भी फिर उसको गारंटी देनी है कि सेम किस्म के ये बहुत बड़े जो ब्लंडर हुआ, मिस्टेक नहीं बल्कि ब्लंडर हुआ, ये दोबारा नहीं होगा। इसकी भी आपको एश्योरेंस उसको बीवी को देनी है कि नेक्स्ट टाइम जो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम इस तरह की नहीं होगी, ताकि उसको पता चले चलो गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती तो इंसान ही करता है, फरिश्ते तो नहीं करते। हो गई तो नेक्स्ट टाइम केयर रहेंगे, केयर करेंगे, नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स इस तरीके से आप अपनी बीवी को आसानी के साथ खुश कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको कंपनसेट करें, आप उसके दर्द को समझें, आप उसके दुख को समझें, आप उसकी जो परेशानी है उसको समझेंगे। जब तक नहीं समझेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। ऑफकोर्स आपको समझना है उसकी तकलीफों को, उसकी प्रॉब्लम को, उसके दर्द को आप समझेंगे तभी आप उसको फिक्स करेंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप उस मैटर को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए समझना भी जरूरी है। और इसके अलावा आपने उसको ये फील कराना है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप उससे कितनी केयर करते हैं, आपको उससे कितना प्यार है। अगर आप अपनी फैमिली को केयर करते हैं, अपनी फैमिली की अहमियत को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर अगर किसी गलती की वजह से आपकी बीवी नाराज हो गई है तो आपको ये फील कराना है कि कितनी आप उससे मोहब्बत करते हैं, कितनी आप मीन्स रखती हैं, कितनी अहमियत रखती हैं उसकी जिंदगी में। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो इस तरीके से बहुत जल्दी आप अपनी बीवी को खुश कर सकते हैं किसी भी वजह से। और इसके अलावा आप अपनी बीवी के लिए कुछ अमेजिंग किस्म का करें, कुछ समथिंग मोहब्बत भरा अवेलेबल करें। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, आप फूल दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं। इससे रिश्ता आपका और अच्छा बनेगा और जो आपकी नाराज बीवी है वो आपसे राजी हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है कि आप उसको कोई अमेजिंग मोहब्बत भरी कोई चीज दें, सरप्राइज दें, और कुछ नहीं तो फूल तो दे ही सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है आप उसको टाइम दें, ट्रीट करें इस तरीके से कि आप उसको फिक्र है और उसको आउटिंग का ख्याल रखें। उसको जब आपके पास टाइम मिले उसको हॉलीडे पे ले जाएं, उसको छुट्टियों पे ले जाएं। अब कहाँ छुट्टियों पे ले जाना है ये तो आपकी जेब पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो ऑफ कोर्स आप इजाजत देती है तो शॉपिंग पे ले जाएं, बैरून मुल्क ले जाएं, छुट्टियों पे गुजारने। पैसा है तो दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, पैसा नहीं है तो दूसरे शहर, कम है तो दूसरे शहर जा सकते हैं। दूसरे शहर भी नहीं जा सकते तो उसी शहर में तो जा सकते हैं ना, कोई शॉपिंग करा सकते हैं अगर आपको इजाजत देती है तो एक ही शहर में तो जा सकते हैं। ये आप अपनी बीवी के लिए करें तो ऑफकोर्स बीवी आपको मानेगी। और इसके अलावा अपनी बीवी के लिए कुछ रोमांटिक भी होना जरूरी है। शौहर का बहुत से रिश्ते इस वजह से भी टूटते कि रोमांस नहीं होता। रोमांटिक होना एक हस्बैंड का अपनी बीवी के लिए रोमांटिक होना भी जरूरी, और खासकर इस मौके पर जब आपकी बीवी आपसे नाराज हो गई है आपको रोमांटिक अपने आप को शो करना है। रोमांटिक आप उसको गाना सुना सकते हैं, नज़म सुना सकते हैं, लव नोट दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। कोई रोमांस के बहुत से तरीके हैं, आप रोमांटिक बने तो इस तरीके से भी आप अपनी बीवी को राजी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आप सिर्फ सुनाने वाले नहीं बने कि हर वक्त बीवी पे आके चढ़ाई कर दी, हर वक्त सुनाना शुरू, बल्कि लिसनर भी बने। आप एक अच्छे लिसनर है तो आपकी बीवी भी ऑफ कोर्स उसके आप दुख को, दर्द को, तकलीफ को आप सुनेंगे तो देखिए उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हल करेंगे। अगर आप अपनी बीवी की बात सुनना ही पसंद नहीं करते तो मसाइल तो हल नहीं होंगे। आप एंग्री बीवी को और एंग्री कर देंगे, उसको खुश नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी बीवी को जो है उसके लिए अच्छे लिसनर बने,
अपनी बीवी की बातों को सुने, अपनी बीवी की दुख तकलीफ को सुने, उनके मसाइल को सुने, तो इस तरीके से आपकी बीवी जो है वो आपका साथ देगी ऑफ कोर्स। तो ये तरीके हमने आप बताएं कि किस तरीके से अगर आपकी बीवी आपके किसी ब्लंडर की वजह से, आपके किसी गलत हरकत की वजह से, आपके किसी एक्शन की वजह से नाराज हो गई है, भले वो मैके चली गई है या मैके नहीं भी गई, आपके घर में रहते हुए आपको इग्नोर कर रही है, आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं कर सकती, आपका जो एक खुशगवार अज़दवाजी रिलेशन था उसमें दरार आ गई है, नाराजगी का इजहार कर रही है, आपको इग्नोर कर रही है, तो इस तरीके से आप अपनी बीवी को खुश कर सकते हैं। एंग्री जो बीवी है उसको आप रजामंद कर सकते हैं, राजी कर सकते हैं, दोबारा से आप अपनी एक ब्लिसफुल जिंदगी मैट्रिमोनियल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। यह एक हमारा आज का लेक्चर कि किस तरीके से आप एक एंग्री वाइफ को राजी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। उस वक्त तक अपना और अपने गिरदुनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक इजाजत, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।